ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी मूर्त क्या होता है और तपस्या किस चीज़ की है, बाबा ने आज बताया। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन और सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। थोड़ा सा भी उसमें बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, ये स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। तो तपस्या है किस चीज़ की? तपस्या एक ही है। ये भी तपस्या नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए बैठ जाएं, अपने आप को आत्मा महसूस करें, दूसरों को आत्मा इमर्ज करें इस आकाश से। ये तो जस्ट खुद को हम रिमाइंड करा रहे हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन तपस्या है पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं। जब हम पूरा दिन व्यवहार में आते हैं, जब हम पूरा दिन कुछ काम करते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, सिचुएशंस को फेस करते हैं या कोई साधारण कार्य भी कर रहे होते हैं, उस समय हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होती है, उस समय हमारे मन के अंदर किस तरीके के भाव चलते हैं। या सेवा है, सेवा क्या है? बेसिकली कोई भी कर्म जिसमें देने का भाव है वो सेवा कहलाता है। तो इसलिए चाहे वो सेंटर पे हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम कहीं पे भी कोई भी एनी कर्म, एनी एक्शन, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं या कर्म में आते हैं तो हमें पता है कि हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं। बहुत सारी आत्माएं उसमें निमित्त बनती हैं, कोऑपरेट कराती हैं या उनके साथ हम मिलजुल कर काम करते हैं, तो संबंधों का विस्तार होता है वहाँ पे। और जब संबंध आते हैं तो स्वभाव, भाव, सब कुछ टकराव होता है उनका, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और उस समय पर हमें ज्ञान कितना याद रहता है, हम कितना प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर पाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरा रोल ये है, इस आत्मा की स्क्रिप्ट ये है, इस आत्मा का ड्रामा के अंदर पार्ट यही है और मुझे फ्लक्चुएट नहीं होना है, मुझे प्रभावित नहीं होना है। हम कितना याद रख पाते हैं ये चीज़ें? यही तपस्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये स्वस्थिति का और सेवा का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम बाहरी सेवाओं को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, एग्जीबिशन है, मुरली है, ये है, वो है, सो मेनी थिंग्स। इसको समझाना है, उसको समझाना है कि मेरी अपनी अपलिफ्टमेंट कहाँ है मुझे पता ही नहीं होता। इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट अपना भी बैलेंस हम बना के रखें। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण जो है तो वो कारण यानी मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा है ना, वैसा है ना, ये चीज़ होती नहीं है ना, आजकल तो ऐसा चलता नहीं है ना, एनीथिंग। जो भी चीज़ बाबा ने मुझे कही है करने के लिए और मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उसमें एक स्पेसिफिक कारण देती हूँ, रीज़न देती हूँ कि बाबा जो आपने कहा है मैं उसको इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ, उनका स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसा है या ये सिचुएशन ऐसी है, हैवी है, एनीथिंग, एनीथिंग, मेरा स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसा है। तो कोई भी कारण जो हम दे रहे हैं, जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करने से हमें रोक रहा है, वही कारण एक नेगेटिविटी है। तो बाबा ने कहा उसको समाधान रूपी पॉजिटिविटी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कि उसका सॉल्यूशन देखो।
है ना? तो नॉर्मली भी कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो वी आर मोर इनटू द प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू एग्ज़ैजरेट द प्रॉब्लम, उसको और फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। तो अभी वैसा नहीं हम करें, लेकिन सॉल्यूशन पे आएँ। तो इसीलिए क्यों वो चीज़ हो रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न, and then after understanding the reason, analyze it, understand it, and then we need to put some efforts to reach towards the solution basically. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें उसको रीच आउट करना है। तो इसीलिए उसको हम ऐसे हम पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में चल सकते हैं। ओम शांति।